हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन एडी स्टार क्लासेस। मैं विवेक आपका एडी स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डीएनए का टॉपिक, साथ में करंट अफेयर की टॉपिक को भी देखेंगे। आज का हमारा डीएनए का टॉपिक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर, यानी 2021 का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत का रैंक 20वां है। इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज है 2 जुलाई 2021। जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चलिए अपने सेशन की। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले दिन के बारे में। मैंने आपसे कल भी बात किया था, मैंने आपको कल बताया था। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट डे होंगे उनके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया, यानी ये कल मनाया गया। और जब भी हम बात करेंगे तो एक दिन पहले कौन सा इम्पोर्टेंट डे था। तो 1 जुलाई को 3 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। पहला इम्पोर्टेंट डे है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। इसके बारे में कुछ जानते हैं। इमेज में देखिए कितना सुंदर सा पिक्चर है, हैप्पी डॉक्टर्स डे। भारतीय चिकित्सा संघ यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे का आयोजन किया जाता है। ये दिन महान चिकित्सकों को सम्मानित करने, यानी जो भी भारत में महान चिकित्सक हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए, और साधारण जीवन में डॉक्टरों की क्या भूमिका है, उनका क्या महत्व है, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट डे है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ये भी 1 जुलाई को मनाया गया। इसके बारे में कुछ जानते हैं। 1 जुलाई को विश्व स्तर पर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि जितने भी डाककर्मी हैं उनको सम्मान प्रदान किया जाए, यानी उनको सम्मानित करने के लिए ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ ये दिन न केवल डाकियों को बल्कि सभी जितने भी डिलीवरी वर्कर्स हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के डिलीवरी वर्कर्स हो सकते हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए भी, यानी उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी यह राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। सुंदर सा पिक्चर है इसका भी। जुलाई 1 नेशनल पोस्टल वर्कर डे। साथ ही साथ कुछ और फैक्ट हैं। इस दिन की शुरुआत 1997 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिएटल के एक लोकप्रिय डाक सेवा, जिनका नाम प्रदाता, जो कि एक डाक वर्कर थे, उनको समर्पण करने के लिए और सम्मानित करने के लिए इसकी शुरुआत 1997 से की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे कल मनाया गया, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। इससे जुड़ा कुछ फैक्ट ये है, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है। 1949 यानी 1949 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हर साल ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट
को सम्मानित करने के लिए 1 जुलाई को यह चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। तो ये तीनों नेशनल डे थे, आपको याद रखना है तीनों डे के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा डीएनए का टॉपिक है ग्लोबल चार्टर्ड इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को 20वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। इमेज में देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में यानी 100 देशों की सूची जारी की गई है। सूची स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी की गई है और इसमें इंडिया को 20वां रैंक प्राप्त हुआ है। 2019 में भारत की रैंकिंग 17वीं थी और 2020 में ये रैंकिंग 6 पायदान नीचे गिर के 23वीं हो गई थी, लेकिन 2021 में फिर सुधार देखने को मिला है और 2021 में रैंकिंग 23 की बजाय 3 पायदान ऊपर चढ़ के 20वीं हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारतीय शहरों की अगर रैंकिंग की बात करें के 43 शहर 1000 सूचियों में सूचीबद्ध हैं, यानी 1000 में 43 भारत के शहरों को शामिल किया गया है। 20 सीट्स की बात करें तो बेंगलोर 10वें नंबर पर है, नई दिल्ली 14वें नंबर पर है और मुंबई भारत की जो इकोनॉमिक कैपिटल है बॉम्बे वो 16वें नंबर पर है। साथ ही साथ पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, कनाडा और जर्मनी ये शीर्ष 5 देश हैं जो कि टॉप 5 पर स्थित हैं। आपको इन देशों के बारे में याद रखना है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, साथ में कनाडा और जर्मनी। आगे बढ़ के कुछ अन्य खबरों के बारे में जानते हैं। अन्य खबरों में है, पहला हमारा आज का खबर है, पहली खबर राज कौशल जो कि एक फिल्म निर्माता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। शादी का लड्डू, प्यार में कभी कभी, ये कुछ राज कौशल की प्रमुख फिल्में थीं। साथ ही साथ इन्होंने अभिनेता टीवी प्रेजेंटर मंदिरा बेदी, इनका नाम आपने सुना होगा, इनके साथ इनका विवाह हुआ था। निर्देशन के अलावा राज कौशल ने 2005 में फिल्म निर्माता ओनीर के संजय सूरी और जूही चावला अभिनीत प्रशंसित नाटक माई ब्रदर निखिल का भी डायरेक्शन किया था। अगली खबर है, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह में डिकोडिंग शंकर ने पुरस्कार जीता है। संगीतकार हैं शंकर महादेवन, आपने इनका नाम सुना होगा। शंकर महादेवन के जीवन और कैरियर के बारे में फ्रीलांस फिल्म निर्माता दीप्ति पिल्ले शिवन की एक चर्चित डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है डिकोडिंग शंकर, जो कि आप देख सकते हैं। बुक का नाम है डिकोडिंग शंकर, ये डॉक्यूमेंट्री है और जो इमेज में दिख रही हैं ये हैं दीप्ति पिल्ले शिवन। इन्हें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये हैं उपराज्यपाल और इन्होंने ही जम्मू कश्मीर में, इनका नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सरकार की प्राथमिकता
महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच की खाई को व्यवस्थित तरीके से कम करना और उन महिलाओं को भी प्रोत्साहित करना है जो वर्तमान समय में अन्य व्यवसायों में लगी हुई हैं और अपना योगदान दे रही हैं। अगली खबर है, उड़ीसा के उड़िया भाषा के कवि राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ये हैं जिनका नाम है राज किशोर पांडा। दिवंगत कवि पुरस्कार कुवेंपु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेंपु राष्ट्रीय 2000 प्रसिद्ध डॉक्टर राज किशोर पांडा दान किया गया। अगर बात करें इस कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो कुवेंपु पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। एक पदक होता है, रजत पदक, और एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। अगली खबर है, भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा ये अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। इमेज में देखिए, ये है अभिमन्यु मिश्रा और ये सिर्फ 12 साल 4 महीना और 25 दिन के हैं। इन्होंने सेंगेई कर्जेकिन के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर बात करें सेर्गेई कर्जियन को, तो सेर्गेई कर्जियन ये 12 साल 7 महीने के थे, जबकि अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने और 25 दिनों की उम्र में सबसे युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। 3 साल पहले हमने बात किया था भारत के आर प्रज्ञानंद, उनसे लगभग आगे निकल गए हैं ये, लेकिन एक झटके से वो मौका चूक गए थे। अगली खबर है, ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ITU के द्वारा जारी की गई वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी GCI 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में स्थान दिया गया है। GCI 2020 वार्षिक सूचकांक का ये 4था संस्करण है और 194 देशों को स्थान दिया गया है इसमें, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 10वीं दी गई है। आपको याद रखना है, आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। साथ ही आपको जो डेली वीडियोस मिल रही हैं शेयर कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, साथ ही रिवीजन करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए और रिवीजन करते रहिए।